तो नमस्कार गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठी में शिकायत कैसे दर्ज करें। मराठी में शिकायत दर्ज करने के लिए मैंने जो सेंटेंसेस कवर किए हैं, ये आपकी मदद करेंगे। आने वाले दिनों में अगर आप कोई भी शिकायत करना चाहते हो या कोई एप्लीकेशन देना चाहते हो, तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में जो मैंने सेंटेंसेस कवर किए, वो डेफिनेटली आपको काम आएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल का नाम है भाषा प्रेम। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं मराठी कैसे सीखना है इसके रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट लाइन में आपको बता देता हूँ, मला तक्रार दाखल करायची आहे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मुझे शिकायत दर्ज करनी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे को मला कहते हैं, शिकायत को मराठी में तकरार कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आपने काफी जगह सुना होगा शिकायत को तकरार कहते हैं, बट मराठी में यही वर्ड है, शिकायत को तकरार। ठीक है, दाखल करायची आहे, इसका मतलब होता है हिंदी में दर्ज करनी है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे ये शिकायत दर्ज करनी है, तो दर्ज का मतलब मराठी में दाखल होता है। ओके, करनी है का मतलब करायची आहे। काफी आसान है गाइस, एक ही वर्ड याद रखना है आपको, दर्ज को दाखल। बाकी शिकायत को तकरार कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, कृपया माझी तक्रार नोंदवा। हिंदी में जिसे आप कहते हैं कृपया मेरी शिकायत लिखिए। तो शिकायत को तकरार कहते हैं, मेरी को माझी कहते हैं, और कृपया को कृपया ही कहते हैं मराठी में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस, लिखिए को नोंदवा करके मराठी में मैंने मेंशन किया है। नोंदवा यानी मेंशन करिए, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो मेरी शिकायत लिखिए या फिर माझी तक्रार लिहा। तो लिहा के बदले नोंदवा मैंने यूज किया है, क्योंकि ये प्योर शुद्ध मराठी वर्ड है गाइस। ठीक है, लाइन है, आरोपी मला धमकी देत आहे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आरोपी मुझे धमकी दे रहा है। अभी आरोपी को मराठी में भी आरोपी ही कहेंगे, मुझे यानी मला, धमकी को मराठी में धमकी ही कहते हैं, दे रहा है यानी देत आहे। ओके, ले रहा है यानी घेत आहे। लेना और देना, मैंने इसके पुराने वीडियोस में लेना देना के ऊपर में भी एक टॉपिक कवर किया था, वो जरूर देख लेना गाइस। दे रहा है यानी देता है, काफी आसान है गाइस। नेक्स्ट लाइन है, माझे मोबाईल चोरीला गेले आहे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। तो माझे मोबाइल, इसको हिंदी में आप मेरा मोबाइल कहते हैं, मतलब मेरा को माझे, मोबाइल को मोबाइल, चोरी हो गया है। अब गाइस जरा ध्यान से सुनना, हिंदी में चोरी कहते हैं और मराठी में चोरी कहते हैं। चोरी और चोरी दोनों में काफी फर्क है गाइस। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था, आज और मराठी में आज ऐसे कहते हैं। चोरी और चोरी दोनों में काफी फर्क है गाइस। तो प्रोनाउंस करने के समय आपको ध्यान रखना है, आपको कहना है चोरी झाली या फिर चोरीला गेले आहे। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है चोरी हो गया है, तो उसको मराठी में कहेंगे चोरीला गेले आहे या फिर चोरी झाली आहे। ओके गाइस, नेक्स्ट लाइन है, मुझे आरोपी की जानकारी नहीं है। मराठी में आप कहेंगे आरोपीची माहिती मला माहित नाही। अभी यहाँ पे देखिए गाइस, आरोपी को मराठी में भी आरोपी ही कहते हैं। जानकारी यानी माहिती। ओके, ये वर्ड आपको याद रखना है, मुझे आरोपी की जानकारी नहीं है यानी मला आरोपीची माहिती माहिती नाही, या फिर आरोपीची माहिती मला माहित नाही। देखो गाइस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। माहिती यानी इंफॉर्मेशन, माहित नहीं यानी आपको जानकारी नहीं है इस चीज की। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो माहिती और माहित नहीं ऐसे दो दो बार यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना गाइस। अगर आपको कुछ चीज पता नहीं है, तो वहां पे आप मराठी में कहते हैं मला ही गोष्ट माहित नाही। जैसे आप कहीं पे जाते हो, आप कहते हैं मुझे इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको मराठी में आप कहेंगे मला या गोष्टीची काहीच माहिती नाही। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, यह सारी जानकारी सही है, इसको मराठी में कहेंगे ही सर्व माहिती खरी आहे। देखो यहाँ पे दोबारा मैंने जानकारी का एक लाइन यूज किया है, ताकि आपको और भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। जानकारी का मतलब माहिती होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी सही है यानी ही सर्व, सारी को मराठी में सर्व कहते हैं। जानकारी यानी माहिती, सही है यानी खरी आहे, सत्य आहे। ठीक है, अभी यहाँ पे सही के बदले गलत है होता, तो मराठी में गलत को चुकीचा आहे ऐसा होता। ये सारी जानकारी गलत है, इसको मराठी में आप कहते थे ही सर्व माहिती खोटी आहे या फिर खरी नाही आहे। उसी तरीके से ये सारी जानकारी सही है, इसको मराठी में कहेंगे ही सर्व माहिती खरी आहे। नेक्स्ट लाइन है, कृपया लवकर चौकशी करा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कृपया जल्दी जांच करें। तो कृपया को कृपया ही कहते हैं मराठी में, जल्दी यानी लवकर,
ओके। जांच यानी चौकशी, ये वर्ड भी ध्यान रखना होगा गाइस आपको। मराठी में जांच को चौकशी कहते हैं और करे को करा, ठीक है। कृपया जल्दी जांच करें, इसको मराठी में आप कहेंगे कृपया लवकर चौकशी करा। नेक्स्ट लाइन है, ये मेरा पहचान पत्र है, इसको मराठी में कहेंगे हे माझं ओळखपत्र आहे। पहचान पत्र को मराठी में ओळख पत्र कहते हैं। पहचान पत्र यानी किसी की पहचान होती है जिससे, तो मराठी में पहचान को ओळख कहते हैं। आप वर्ड ध्यान से सुनना, ळ आया है इसमें गाइस। मैंने पुराने सारे वीडियोस में आपको बताया है ळ को प्रोनाउंस कैसे करना है। ळ को ड नहीं कहना है। ओळख पत्र, ओळख पत्र ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है गाइस, मराठी गलत है ये। ठीक है? तो ध्यान देना, ये मेरा पहचान पत्र है, इसको मराठी में कहेंगे हा माझा ओळखपत्र आहे किंवा हे माझे ओळखपत्र आहे। नेक्स्ट लाइन है, ही घटना काल घडली, जिसे आप हिंदी में कहते हैं यह घटना कल हुई थी। ठीक है? तो यह यानी ही, घटना को मराठी में घटना ही कहते हैं। कल हुई थी, कल को मराठी में काल कहते हैं। ओके, जैसे आज को आज कहते हैं, वैसे ही कल को काल कहते हैं। हुई थी यानी घडली, घटना घडली यानी घटना हुई थी। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे घडली ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि घटना हो चुकी है। तो हिंदी में मुझे पता नहीं इसके लिए कोई और वर्ड भी होगा, बट मराठी में घटना घडली कहते हैं। अगर आपको शुद्ध मराठी सीखना है गाइस, तो आपको घडली ये वर्ड यूज़ करना होगा। ओके? नेक्स्ट लाइन है, मला एफ-आय-आर ची प्रत हवी आहे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ना, मुझे एफ-आई-आर की कॉपी चाहिए। ओके, तो जे को मराठी में मला कहते हैं, एफ-आई-आर इसको मराठी में भी एफ-आई-आर ही कहते हैं। की कॉपी चाहिए, तो की को ची कहते हैं। मैंने इसके पहले सारे वीडियोस में की को ची कहते हैं, का को चा कहते हैं, ये सारे वर्ड्स मैंने कवर किए गाइस, मेरे पुराने वीडियोस एक बार ज़रूर चेक करना। कॉपी को मराठी में प्रत कहते हैं, प्रत। एक बार ध्यान से देखना कैसे लिखा है ये वर्ड, ठीक है? चाहिए यानी हवी आहे या फिर पाहिजे, ये दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझे एफ-आई-आर की कॉपी चाहिए, इसको मराठी में कहेंगे मला एफ-आई-आर ची प्रत हवी आहे। प्रत यानी कॉपी, ये वर्ड आपको याद रखना है गाइस। हवी आहे को आप पाहिजे भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लाइन है, मुझे केस की स्थिति जाननी है। तो मराठी में आप कहेंगे मला केसची स्थिती जाणून घ्यायची आहे। अभी यहाँ पे देखो मुझे केस की, तो मराठी में मला केसची, की को ची कहते हैं, ठीक है? स्थिति जाननी है, मराठी में भी स्थिति को स्थिति ही कहते हैं। जाननी है यानी जाणून घ्यायची आहे। मतलब आप हिंदी में जैसे कहते हैं ना मुझे पता करना है, उसी तरीके से मराठी में कहते हैं जाणून घ्यायची आहे किंवा मला माहिती करून घ्यायची आहे। इससे पहले लाइन में हमने माहिती वर्ड को यूज़ किया था। आप यहाँ पे माहिती वर्ड भी यूज़ कर सकते हो गाइस। जैसे की मला केसची स्थिती माहिती करून घ्यायची आहे। बट अगर आप शुद्ध मराठी कहना चाहते हो, तो आपको कहना होगा मला केसची स्थिती जाणून घ्यायची आहे। बीच में जो न है उसको ध्यान से देखना गाइस, कौन सा न यूज़ हुआ है। एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ आपको। आप हिंदी में जिसे कहते हैं पानी, मराठी में होता है वो पानी। न और न, जाणून घ्यायचे आहे में न है ना, बीच वाला न की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट वाला न की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, जाणून, जानून, जाणून, दोनों में काफ़ी अंतर है गाइस, ध्यान रखना है इसको, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है, कृपया मेरी मदद करें। कृपया को मराठी में भी कृपया ही कहते हैं, मेरी को मराठी में माझी। अभी यहाँ पे मदद को गाइस देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। हिंदी में म द द होता है, मराठी में म द त होता है। जैसे हिंदी में आप कहते हैं ना मैंने इसकी मदद की, मराठी में होता है मी याची मदत केली। ओके? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना, आप मराठी कैरेक्टर से जब भी बात करेंगे तो मदत कहना, मदद मत कहना। ओके? नेक्स्ट लाइन है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं गवाही, अभी गवाही को मराठी में साक्ष्य कहते हैं गाइस, साक्ष्य, इसका मतलब होता है गवाही, ओके? देने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब हुआ देण्यासाठी तयार आहे। देने के लिए यानी देण्यासाठी, तैयार हूँ, मराठी में तैयार आहे। हिंदी में देख लेना गाइस तैयार कैसे लिखा है और मराठी में तैयार कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा-सा अंतर है केवल, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है, मला संरक्षणाची गरज आहे। जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। तो गाइस देखो मुझे को मराठी में मला कहते हैं, सुरक्षा को मराठी में संरक्षण कहते हैं। कई जगह पे सुना होगा,
कि पेड़ों की संरक्षण करने की ज़रूरत है। मराठी में कहते हैं आप इसे मला संरक्षणाची गरज आहे। सुरक्षा को मराठी में संरक्षण कहते हैं गाइस या फिर आप संरक्षण कह सकते हैं। ठीक है? ज़रूरत है यानी गरज आहे। ज़रूरत को मराठी में गरज कहते हैं। ओके? गरज नहीं कह सकते आप गरज ऐसे प्रोनाउंस करना है। गरज फिर वो एक बार हिंदी हो गया गाइस। मराठी में ज नहीं प्रोनाउंस होता है, ज़ प्रोनाउंस होता है। ठीक है? नेक्स्ट लाइन है न्याय मिलने तक मैं सहयोग करूँगा। इसे मराठी में आप कहेंगे मी न्याय मिळेपर्यंत सहकार्य करेन। न्याय मिलने तक यानी न्याय मिलेपर्यंत। अभी यहाँ पे तक यूज़ हुआ है गाइस। तक का मतलब होता है पर्यंत। जैसे आज तक, कल तक, परसों तक। वैसे ही आजपर्यंत, उद्यापर्यंत, परवापर्यंत। तो ये पर्यंत वर्ड आपको याद रखना है गाइस। मी न्याय मिळेपर्यंत सहयोग करूँगा। सहयोग को मराठी में सहकार्य कहते हैं। ठीक है? करूँगा यानी करेन। नेक्स्ट लाइन है मला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलायचे आहे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मुझे सीनियर अधिकारी से बात करनी है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सीनियर यानी मराठी में वरिष्ठ होता है। ठीक है? हिंदी में भी आपने कई जगह सुना होगा वरिष्ठ ये वर्ड बट मराठी में शुद्ध मराठी जब भी आप बात करते हैं तो आपको यहाँ पे वरिष्ठ ऐसे वर्ड यूज करना होगा अधिकारी से यानी अधिकाऱ्यांशी ओके बात करनी है यानी बोलायचे आहे इसमें आपको याद रखना होगा गाइस वरिष्ठ जब भी आप किसी सीनियर से बात करेंगे रिस्पेक्टफुली बात करना चाहेंगे या जिस इंसान के पास कई ज्यादा अनुभव है उस व्यक्ति को वरिष्ठ कहते हैं या सीनियर कहते हैं ठीक है गाइस तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें सो गाइस ये पूरे वीडियो में मैंने कवर किया है मराठी में शिकायत कैसे दर्ज करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे अगर आपको लग रहा है मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद की है तो जरूर ये वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए आने वाले दिनों में मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिससे आपको मराठी सीखने में और आसानी होगी